आचार संहिता के चलते थम गया था भू कानून आंदोलन। समिति गैरसैंण से फिर शुरू होगी भू कानून मूल निवास का आंदोलन और भू कानून मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति फिर देगी आंदोलन को धार। इस बार व्यापक स्तर पर हो सकता है आंदोलन। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि गैरसैंण से शुरू होगा भू कानून और मूल निवास को लेकर आंदोलन। ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको आज की। और भू कानून मूल निवास को लेकर एक बार फिर आंदोलन होने की संभावना। इस बार व्यापक स्तर पर होगा आंदोलन और भू कानून को लेकर ये आंदोलन होगा। लंबे समय से मांग चल रही है कि भू कानून उत्तराखंड में लागू किया जाए। आचार संहिता के चलते ये जो अभियान है जो चलाया जा रहा था, उसको जो आंदोलन को चलाया जा रहा था उस पर रोक लगाई गई थी, लेकिन एक बार फिर अब आंदोलन की चेतावनी दे दी है और इस बार व्यापक स्तर पर हो सकता है भू कानून को लेकर आंदोलन। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर भू कानून को लेकर आंदोलन समिति व्यापक स्तर पर आंदोलन करने जा रही है और गैरसैंण से शुरू होगा भू कानून मूल निवास का आंदोलन। और संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, किस तरह की अब तैयारियां भी इन लोगों की देखी जा रही है, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि इस बार व्यापक स्तर पर भू कानून को लेकर अभियान चलेगा। जी, बिल्कुल विशाल कि देखिए भू कानून मूल निवास जो है उत्तराखंड के राज्य गठन के समय से ही एक मांग रही है। लगातार राज्य आंदोलनकारी हो चाहे तमाम जो प्रदेश के लोग हों, वो इस बात को लगातार कहते आ रहे हैं कि मूल निवास और भू कानून की जो है राज्य में सशक्त भू कानून और मूल निवास 1950 वो लागू हो। इसके लिए समय समय पर तमाम आंदोलन भी हुए हैं, लेकिन अब जो है बीच में चुनावी आचार संहिता के चलते आंदोलन ठप हो गया था। लेकिन अब फिर से एक बार भू कानून और मूल निवास का जो आंदोलन है वो शुरू होने की बात कही है। कल संघर्ष समिति के जो सदस्य हैं उनका एक चीज का ये कहना है कि जल्द ही गैरसैंण में जो है एक संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा और गैरसैंण से ही इस बार जो मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति है वो आंदोलन को धार देगी। गैरसैंण क्योंकि राज्य आंदोलनकारियों की सपनों की राजधानी रही है, तो इसलिए वहाँ से अगर ये आंदोलन शुरू होगा तो कहीं ना कहीं प्रदेश में एक बेहतर माहौल जाएगा। इसके लिए भू कानून मूल निवास की मांग अब लगातार उठ रही है और चेतावनी जो सरकार को दी गई है कि अगर आप जल्द ही 1950 लागू नहीं करते हैं तो इसके लिए व्यापक स्तर पर जो है आंदोलन होगा। हिमांशु, क्योंकि हमने पिछले समय में भी देखा जब उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक ये भू कानून की मांग रही के लोगों ने प्रदर्शन किया कि आप भू कानून उत्तराखंड में लाइए। तो क्या राज्य सरकार इस ओर ध्यान दे रही है? क्या इस पर चर्चा हो रही है कि भू कानून हम ला सकते हैं उत्तराखंड में? बिल्कुल विशाल, देखिए 2022 जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो भाजपा का जो मैनिफेस्टो था उसमें ये बात प्राथमिकता से उठाई गई थी कि हम अगर हमारी सरकार राज्य में आती है तो हम भू कानून और मूल निवास 1950 जो है उसको लागू करेंगे और हिमाचल की तर्ज पर एक सशक्त भू कानून उत्तराखंड में लागू करेंगे। लेकिन सरकार इस भू कानून को लागू तो सरकार ने नहीं किया, उल्टा जो इसमें फेरबदल थे कि त्रिवेंद्र रावत सरकार के टाइम पे जो 500 गज तक की जो आप जमीन भारी लोग खरीद सकते थे, धामी सरकार ने उसमें और रियायत देकर अब 250 गज तक 250 गज जो है त्रिवेंद्र रावत सरकार के टाइम पे था और धामी सरकार ने बढ़ाकर उस पर अब कोई रोक नहीं लगा दी है। बाहर से जो बिल्डर आते हैं वो मनचाही जमीन अब जितने हेक्टेयर या जितने एकड़ जमीन उनको चाहिए वो मुंह बोले रेट पर उनको खरीद सकते हैं। धामी सरकार ने ये मैनिफेस्टो में जरूर था कि हम लागू करेंगे, लेकिन उसमें लागू करने की जगह पर भू कानून को और हल्का जो है धामी सरकार ने किया है। और ये भू कानून और मूल निवास की मांग जो है 2000 से ही जब राज्य गठन हुआ था तब से ही ये आंदोलन चल रहा है। और ऐसे में क्योंकि सबसे पहले नारायण दत्त तिवारी जो थे उन्होंने राज्य में भू कानून लागू किया था और उसके बाद एक सशक्त भू कानून और नारायण दत्त तिवारी की सरकार में जरूर उत्तराखंड में लागू हुआ था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे भुवन चंद्र खंडूड़ी या रमेश पोखरियाल निशंक तमाम मुख्यमंत्री उत्तराखंड में आए और अपने अपने अनुसार जो है राज्य में भू कानून की जो मांग है उसमें परिवर्तन करते गए। मूल निवास को जो है स्थायी निवास में कन्वर्ट कर दिया गया और स्थायी निवास क्योंकि बाहर राज्य से कोई भी अगर व्यक्ति यहाँ पर ज़मीन खरीदता है तो वो यहाँ का स्थायी निवासी हो जाता है। लेकिन भू कानून और मूल निवास में इसके बिल्कुल इतर है। राज्य गठन से पूर्व के जो लोग यहाँ बसे हैं वो यहाँ के मूल निवासी माने जाएंगे, इसलिए कहीं ना कहीं सरकार इस ओर ध्यान दे रही है। अगर सरकार अपने उस मैनिफेस्टो पर काम करती है तो कहीं जरूर लागू होगा। अच्छा हिमांशु, जो ये संघर्ष समिति के लोग हैं
ये किस तरह की मांग कर रहे हैं कि भू कानून में क्या कुछ प्रावधान होने चाहिए, किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, किस तरह की मांगे हैं इनकी? देखिए, मैं आपको बताऊं कि भू कानून और मूल निवास एक्चुअली में है क्या। भू कानून एक एक्ट हिमालय राज्यों के लिए के संविधान में संशोधित है, और उसमें ये प्रावधान है कि जो हिमालय राज्य होगा, चाहे उत्तराखंड की बात करूं, हिमाचल की बात करूं या जम्मू कश्मीर की बात करूं, इन राज्यों में जो है बाहरी राज्य से आए हुआ कोई भी व्यक्ति जमीन जो है नहीं खरीद सकता, खासकर अपने कॉमर्शियल यूज़ के लिए। और इसी के साथ भू कानून का तो लोगों को पता होता है, लेकिन मूल निवास क्या है उसके बारे में लोगों को कम जानकारी होती है। मूल निवास तो है, पर ये 1950 क्या है, इसके पीछे जब संविधान 1950 में भारत का लागू हुआ था, तो उसमें कुछ राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया आर्टिकल के तहत, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तमाम ऐसे जो पर्वतीय राज्य हैं तो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। उत्तराखंड में भी लगातार वही मांग चल रही है कि आप 1950 जो है लागू कीजिए, धारा 371 जो है लागू कीजिए उत्तराखंड में। इसके लिए लगातार व्यापक आंदोलन है, और जो आंदोलनकारी है उनका भी ये कहना है कि अगर हमारी जो जल, जंगल और जमीन, जिसके लिए ये पहाड़ी राज्य लड़कर, जिसके लिए 24 शहादतें उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने दी, जिसके लिए राज्य मांगा गया था कि जल, जंगल और जमीन हमारे सुरक्षित रहें, लेकिन अब बाहर से कोई करोड़पति आदमी अगर उत्तराखंड में उन्हीं जल, जंगल, जमीन पर अपना कब्जा करता है, तो ये मांग कहीं ना कहीं है कि जो भारी जो लोग हैं उनको जमीन ना बेची जाए, सरकार इस पर कोई सशक्त कानून लाए, और जो खासकर उद्योग हो, चाहे कॉमर्शियल यूज़ के लिए हो, प्रॉपर्टी यूज़ के लिए हो, उसके लिए जो है ज़मीनों का सौदा ना किया जाए। क्योंकि बड़े पैमाने पर उत्तराखंड में हमने देखा है कि ज़मीनों का सौदा हुआ है। उसके लिए राज्य में नगर पालिका, नगर निगम का व्यापक रूप से गठन हुआ था, क्योंकि जो मूल पहले जो निवास त्रिवेंद्र रावत सरकार के टाइम पर उत्तराखंड में लागू हुआ था। मैं अगर आपको इसमें बीजेपी का बात करूं, तो त्रिवेंद्र रावत सरकार के टाइम पे जो भू कानून उत्तराखंड में लागू हुआ था, तो उसमें ये था कि जो जमीनें खरीद फरोख्त की बात है वो नगर निगम क्षेत्रों में नहीं आएंगी, बल्कि ग्रामीण परिवेश के लोगों में ये लागू होगा कि वो अपनी जमीन नहीं बेच सकते। इसलिए राज्य में धड़ल्ले से अब नगर निगम और नगर पालिका बनाए गए हैं। अब सरकार को कहीं ना कहीं इस पर रियायत देनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार ने इस पर ये रियायत दी है कि आप जितनी चाहे मन चाहे ज़मीन आप उत्तराखंड में खरीद सकते हैं। तो ये मांग कहीं ना कहीं जायज़ है, क्योंकि हमने ये राज्य जो लड़ा था वो जल, जंगल, ज़मीन की लड़ाई के लिए लड़ा था, और ये मांग कहीं ना कहीं उनकी जायज़ भी है कि हमारी जल, जंगल और ज़मीन सुरक्षित नहीं रहेंगे। बाहर से अगर आक्रांत आएंगे तो हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो देवभूमि की जो संस्कृति है, वो खराब होने की संभावना यहाँ पर बन जाती है। इसके लिए ये मांग लगातार उठाई जा रही है। बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।